नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS वर्ड में आप पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं प्रिंट लेने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रिंट लेने के लिए आपको पेज का सेटअप बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम आप कंप्यूटर रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो आपको प्रिंट सेटअप आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे तो उसको प्रिंट करना ही है। जब प्रिंट करेंगे तभी तो आप उसको हार्ड कॉपी में बदल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको पेज सेटअप करना है। और देखिए दोस्तों, इसमें पेज सेटअप आपको दो जगह पे करना रहता है। एक तो पहले आपको डॉक्यूमेंट बनाने से पहले पेज सेटअप कर लेना है जो MS वर्ड में, और दूसरा आपको फिर प्रिंटर का जो ऑप्शन यहाँ से फाइल मेनू में जाकर के प्रिंट देने के लिए यहाँ पे जो आता है, इसमें आपको कुछ सेटअप करना रहता है। तो इन सेटअप का ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें क्या क्या सेटअप आपको करना है, इन सब सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो काम आपको करना है, पेज लेआउट जो ये ऑप्शन मेन्यू है, इसमें आपको जाना है और यहाँ से पहले आपको पेपर का साइज डिसाइड करना है। जो भी आप पेज प्रिंटर में लगाए हुए हैं, जैसे नॉर्मली A4 साइज का ही पेपर चलता है, लेकिन कहीं कहीं आपको लेटर साइज का भी पेपर मिल जाता है, लीगल साइज का पेपर मिल जाता है और A4। तो इसमें जो भी पेपर आप प्रिंटर में लगाए हुए हैं उसको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना। इससे आपका ये होगा कि जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट किधर से भी कटेगा नहीं, मतलब छूटेगा नहीं प्रिंट होने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये कर लेते हैं। अगर आप इन सारे पेपर के अलावा कोई आपके पास बड़ा साइज का पेपर है या फिर ये साइज से मैच नहीं करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे में मोर पेपर साइज पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे उसको स्केल से पेपर को नाप करके यहाँ पे आप उसका विड्थ और हाइट दोनों डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डालेंगे यहाँ पे ओके कर देना है, आपका पेज सेटअप यहाँ से हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला वर्क। हम पहले A4 साइज ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पेज जो है अभी ये A4 साइज के लिए हो गया। दूसरा काम ये है कि अगर आप पेपर A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो आपको किस तरह से करना है, ये हॉरिजेंटली करना है या वर्टिकल इस तरह से करना, लंबा में प्रिंट करना है या फिर इस तरह से हॉरिजेंटल में करना है। तो देखिए ये ओरिएंटेशन में आपको यही चीज मिल जाता है। पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा पेपर रहेगा, और इस तरह से लैंडस्केप यानी कि ये थोड़ा लेटा हुआ साइज रहेगा। देखिए इस तरह से हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए सर्टिफिकेट वगैरह में आप देखे होंगे इसी टाइप का डॉक्यूमेंट बनता है। तो ये 2 पेज में आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो इसी तरह से है। ठीक है, तो ये 2 सेटिंग आप करने के बाद में साइज का सेटिंग और ओरिएंटेशन, यहाँ पे मार्जिन आपको सेट करना रहता है। देखिए दोस्तों, मार्जिन जो हम पेपर में मार्जिन रखते हैं वो छूट जाता है, जैसे वो ब्लैंक रहता है। देखिए ये टॉप का मार्जिन है, ये जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ से लिखा हुआ, ये लेफ्ट का मार्जिन है, ये राइट का मार्जिन है। इसी तरह से ये देखिए नीचे में भी हमारा ये मार्जिन है। ठीक है, तो इसी को आपको यहाँ से सेट कर लेना है कि कितना मार्जिन छोड़ के चलना है। अभी हमारे पेज में ये टॉप चारों तरफ 1-1 है, नॉर्मल साइज सेट है। आप यहाँ चाहें तो नैरो ले सकते हैं जिसमें चारों तरफ से 0.5 इंच है। मॉडरेट में भी कई लोग प्रिंट करते हैं, जैसे टॉप में 1 इंच रहता है, बॉटम 1 इंच, और लेफ्ट में 0.75 और राइट में भी 0.75। तो हम इसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पेज पूरी तरह से सेट हो गया है। ठीक है, ऊपर में 1 इंच है और नीचे में भी 1 इंच और साइड में 0.75 और यहाँ पे भी 0.75। तो ये 3 चीज आपको सेटअप कर लेना है। अगर मार्जिन में आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाकर के आपको चारों साइड मिल जाता है, इसमें जो जो आप लिखेंगे वही चीज यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप जैसे पेपर को सेट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ देखिए जो ऑफिस बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपको प्रिंट करने से पहले सबसे पहले
प्रिंट का प्रीव्यू देख लेना है कि आपका पेपर पे कैसा प्रिंट हो रहा था। देखिए प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंटर पे सिर्फ आपको जाना है और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से अब ये हमारा पेज देखिए कैसा दिख रहा है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। देखिए इसमें इतना इतना मार्जिन, नीचे में इतना मार्जिन, और जो हमारा पेज है वो देखिए इस तरह से एक पेज में ये सेट हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आपको ये मार्जिन सेट करने के लिए, ओरिएंटेशन सेट करने के लिए और साइज सेट करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे सेट कर लिया है तो यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से। देखिए ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे, जैसे इस पे प्रिंट करेंगे देखिए एक ऑप्शन का यहाँ पे इस तरह से खोल के आएगा। ठीक है, प्रिंट का ये पूरा ऑप्शन है। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला है ये प्रिंटर। प्रिंटर में आपको जो भी आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल्ड रहेगा उसका यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा, और जिस पे आप पेपर प्रिंट देने वाले हैं उसमें ये ग्रीन टिक लगा रहता है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 प्रिंटर लगा हुआ है, जैसे कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, या फिर कोई बड़ा प्रिंटर है, तो आप जिस प्रिंटर से पेपर को प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ से उस पहले सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ HP LaserJet ये है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। इसके बाद देखिए ये सब सारी चीजें वैसे रहेगा। यहाँ पे आपको पेज रेंज में देखना है। देखिए अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 5 से 6 पेज या 10 पेज 20 पेज जितना भी पेज का है, अगर आपको सभी पेज निकालना है तो आप यहाँ से ऑल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन है कि आपका कर्सर जिस पेज पे रहेगा उसी पेपर को सिर्फ अगर निकालना है उसी पेज को, तो आप यहाँ पे करंट वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो आपका प्रिंट 10 पेज 20 पेज जितना भी है, लेकिन उसमें से सिर्फ करंट जिस पे आपका कर्सर है या वो डिस्प्ले में जो दिख रहा है वही प्रिंट होगा। तो ये दो ऑप्शन आप समझ गए होंगे। ऑल मतलब सभी पेपर निकलेगा, करंट पेज यानी कि जो डिस्प्ले है जिसपे आपका कर्सर है वो निकलेगा। और यहाँ से देखिए पेजेस, इसमें क्या होता है आपको एक रेंज से पेपर को निकालना रहता है। जैसे देखिए अगर आपका पेपर 10 पेज का डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक पहला पेज निकालना है, उसके बाद 5वां पेज, उसके बाद यहाँ 7वां पेज, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर 5 नंबर लिख देना है यानी कि 5 नंबर पेज, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पे 7 नंबर पेज। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे दे करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 पेज निकलेगा 10 पेज में से, लेकिन वो निकलेगा पहला पेज, 5वां पेज और 7वां पेज। यहाँ पे एक और तरीके से आप प्रिंट दे सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है और आपको पहले 5 पेज नहीं निकालने हैं और उसके बाद 5 से लेकर 10 तक निकालने हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 6 से, ये देखिए माइनस जो बटन है माइनस का सिंबल उसको देना है और यहाँ पे 10 लिख देना है, यानी कि 6 से लेकर के 10 तक। तो ये आप इस तरह से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हम करंट कर देते हैं और ये हमने आपको बता दिया है। देखिए ये कॉपीज, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपका कोई 10 पेज का यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि उसका 2 सेट 4 सेट निकले, कि मतलब एक पेज 4-4 निकले, तो 4 सेट आपका बनेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हमने करंट पेज निकाला है लेकिन कॉपी सिर्फ उसका एक है, तो यहाँ पे 2 कॉपी 3 कॉपी जितना भी, ये तब यूज होता है अगर एक ही पेपर आपको 100-50 निकालने हैं प्रिंट, तो आप यहाँ से एक बार में लिख के दे सकते हैं, यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। और अगर आप 10-20 का सेट निकालना है, अगर 10 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है उसका 10 सेट निकालना है, 100 पेज यानी निकालना है, हर एक पेज का 10-10, तो आप यहाँ से 10 सेट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक पेज है एक एक पेज निकालना है तो ऐसे, नहीं तो 10 सेट लिख करके आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही रहने वाला है। बाकी ये सब चीजें आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये जो मेन चीजें था वो हमने आपको बता दिया है। अब जैसे यहाँ से हम ओके करेंगे और हमारा प्रिंट यहाँ से निकलने लगेगा, जैसे आपको हम प्रिंट निकाल के यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब देखिए ये पेपर पूरी तरह से यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से अगर ओके करेंगे तो ये हमारा प्रिंट निकलने लगेगा। अब देखिए इसको ओके कर देते हैं। ये हमने प्रिंटर का यहाँ पे देखिए वीडियो बना के आपको दिखा भी देंगे। ये हमने प्रिंट दे दिया है। अब देखिए हमारा ये प्रिंटर चालू हो गया, ये प्रिंट यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरह से देखिए
ये देखिए हमारा यहाँ से प्रिंट निकल गया है। हमने जैसा सेट किया था, ये देखिए उसी तरह से ये प्रिंट हमारा निकल के सामने आ गया। ये है हमारा आज का वीडियो, जो हमने प्रिंट कैसे सेट करना है, पेज को सेट करना है, प्रिंटर को सेट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।